चलो आओ स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक ना। सबको गुड मॉर्निंग। देखो सवाल पहले, दिनेश ने 500 कापियां, छोड़ दो, देखो दिनेश ने 500 कापियां रुपए 28 में 25 के भाव से खरीदा, ठीक, और उन्हें 20 रुपए में 18 के भाव बेच दिया, तो उसको प्रतिशत लाभ या प्रतिशत हानि आपको बतानी है। सवाल में देखो पहले क्या दिया हुआ, इसको भूल जाओ, ठीक ना। ये डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तुमको दिया हुआ। ये क्या है 28 और ये क्या है 25, यानी रुपए 28 में 25 के भाव से खरीदा, यानी 28 में 25 के भाव खरीदा और उन्हें 20 में 18 के भाव से बेच दिया। कल आप लोगों को बताए थे कि ये बीच वाले का गुणा धन, बाहर वाले का गुणा। बीच वाला गुणा क्या होगा 25 गुणते 20, ये प्लस माइनस का चिन्ह, ठीक, 28 गुणते 18, अब बटा बाहर वाले का ही नीचे भी 28 गुणते 18, ठीक। तो प्रतिशत लाभ या हानि हमें पता चल जाएगी, माइनस होगा तो हानि या प्लस होगा तो ये वाला चीज, ठीक ना। 25 गुणते 20 का हो जाए 500, 28 गुणते 18 कितना हो जाए 18 बटे 144, कुछ 4 हाथ में लगा 14, 18 दूना 36 और 14 बटा 28 गुणते 18 यानी 504 गुणते 100 देखा भुला गए लिखो, होगा। ये क्या हो जाएगा, ये बड़ा वाला है, ठीक, तो 504 जाएगा नहीं ना, इसका मतलब क्या होगा हानि होगा। तो ये 4 बटा 504 गुणते 100, तो 504 को गुणा ना करके सीधे यही लिख दो 28 गुणते 18, काटने में थोड़ा आसानी रहेगी, ठीक ना। 28 गुणते 4 सते आई 2 नवा आई 2 50, तो 50 बटा 7 नवा 63, यानी होगा 0.79%, ठीक। समझ में आया, नोट कर। चलो देखो ये अगला सवाल है, चावल का दाम 25% बढ़ गया, जिसे से 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है, तो चावल का नया भाव ज्ञात करना है ना। सवाल देखो क्या करा कि चावल का दाम 25% बढ़ गया, इसका मतलब क्या था, चावल का दाम पहले क्या था, चावल का दाम 100 था, अब कितना हो गया 25% बढ़ गया, यानी 125 हो गया, ठीक। तो इसका अनुपात निकाल लो, क्या हो जाएगा 25 चौक को, अब 25 25 यानी 4/5 का क्या हो गया, इसका मूल्य का अनुपात हो गया ना, ठीक। तो जो मूल्य का अनुपात होता है क्या होता है 1 बटा मात्रा होती है, ठीक ना। क्या होता है ये उल्टा होता है, यानी अगर मूल्य क्या है 4 है, 4/5 है, तो उसकी मात्रा का अनुपात क्या हो जाएगा, मात्रा का अनुपात हो जाएगा 5/4, ठीक। तो कह रहा है जिससे 400 रुपए में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता था, यानी पहले जितना 400 रुपए मिलता था उससे 10 किलोग्राम चावल कम मिल रहा है। तो पहले कितना मिलता था चावल 5, तो अब कितना मिल रहा है 4, यानी कितने का अंतर है 1 का, यही 1 का अंतर किसके बराबर है 10 किलोग्राम चावल के। तो इसमें 10 का गुणा कर दो तो ये 50 हो जाएगा और ये 40 हो जाएगा, यानी 400 रुपए में पहले कितने चावल मिलते थे 50 किलो, अब कितना मिल रहा है 40 किलो मिल रहा है। तो कह रहा है कि चावल का नया भाव ज्ञात करिए, तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये पुराना है और ये नया है, ठीक।
तो जो भी पूछे इसमें से, अगर कहे कि चावल का पुराना भाव ज्ञात करिए, तो 400 रुपए था पहले, तो 50 से भाग कर दो, कितना हो जाएगा 8 रुपए। ठीक, अगर यही पूछे कि चावल का नया भाव ज्ञात करिए, तो क्या करेंगे 400 भागे क्या है ये 40, 10 रुपए। समझ में आया? यानी सवाल में दोनों में से कोई पूछे चावल का नया भाव ज्ञात करिए, चावल का पुराना भाव ज्ञात करिए, लगा लेंगे आप लोग। समझ में आया? चलो नोट कर लो इसको, एकदम बेसिक मेथड वाला है, भूलने वाला तो है नहीं ये, ठीक ना? चलो नोट कर लो। चलिए देखिए, ये सवाल है आपका सेम इसी टाइप का। मैदा 10% महंगा हो गया, जिससे 440 में 2 किलोग्राम कम मैदा मिलता है। मैदा का पुराना भाव बताइए। यही सवाल है। यानी महंगा क्या हो गया है? मैदा कितने परसेंट? 10%। यानी पहले मैदा कितना था? 100 था, अब कितना हो गया? 10% महंगा हो गया, यानी 110% हो गया। ठीक, तो इसका अनुपात निकाल दो, क्या हो जाएगा? 0 से 0 काट दो, 10 संबंध क्या हो जाएगा? 11। तो ये क्या हो गया आपका मूल्य का। ठीक, अब हमें क्या करना है? मात्रा वाला। तो अभी बताया है मूल्य को मात्रा में क्या होता है? 36 का आंकड़ा वाला। ऊ चली पूर्व तो ऊ चली पश्चिम, ई चलिए दाएं तो ई चलिए बाएं। तो यही तरह का हो जी कर उल्टा चला था ना, तो का हो जाए उल्टा। अभी क्या कहा था? कितना का अंतर है? 1 का। एक में कितना का कहो था? मैदा कम मिला था 2, यानी 1 कितने के बराबर है? 2 किलोग्राम के बराबर है। हमें 2 का गुणा कर दा, हमें 2 का गुणा कर दा। हाई क्या हो जाए? हाई पुरानका आई नयका भाव। ठीक, हाई का पुराना वाला भाव। नोट मत करो अभी, पहले देख लो समझ लो। ये क्या है? पुराना वाला भाव है, और ये नया वाला भाव है। तो क्या हो जाएगा? ये 22 हो जाएगा और ये 20 हो जाएगा। तो कह रहा है सवाल में कि मैदा का पुराना भाव बताइए। पुराना भाव यही है ना? तो पुराना भाव क्या हो जाएगा? 440 बटा 22। अब 22 दूना आए 0, 20। यानी मैदा का पुराना भाव कितना था? 20 रुपया। समझ में आया? नोट कर लो। आइए देखिए, एक और सवाल है। किसी वस्तु को रुपए 24 में बेचने पर उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। यानी उस वस्तु को 24 रुपए में बेच रहे हैं, जिस वस्तु को, हमको उतना ही लाभ होता है जितना उसका क्रय मूल्य है। तो पहले आपको हम एक ट्रिक बता देते हैं, ठीक? उसके बाद आपको इस सवाल को बेसिक मेथड से ही बताएंगे, इसको हम बेस से भी बताएंगे और इसको आपको शॉर्टकट ट्रिक से ही बताएंगे। तो पहले सबको शॉर्टकट ट्रिक जानने का बहुत उत्सुकता होता है ना? देख लो पहले कितने आसानी से आ रहा है। ये 24 है, ठीक? 24 का ऐसा 2 गुणनखंड करो, ठीक? कि उन दोनों गुणनखंडों के बीच का अंतर कितना रहे? 10 रहे। चलो बताओ। 12 दूना 24। तो ये 12 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक? तो जो सबसे छोटा वाला उसी के में क्या कर दो? 10 का गुणा कर दो। देखो ये 20 होगा आंसर। क सेकंड लगा? एक तो देखते लगा दिल रहती जा, ठीक? आ नहीं तो क्या करती जा? लेके कूदती जा कि आज दादा सोलिया तो बहुत कठिन बा, है ना? ठीक, तो इसको नोट कर लो, तो फिर बेसिक फार्मूला बता, ठीक ना? चलो देखो, बेसिक वाला क्या कह रहा है? कह रहा है किसी वस्तु को 24 रुपए में बेचने पर। यानी पहला चीज आपको क्या दे दिया है? वस्तु की
सेलिंग प्राइस कितना दे दिया? 24 रुपये। कह रहा है उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है जितना वस्तु का क्रय मूल्य है। तो वस्तु का क्रय मूल्य हम क्या मान लेंगे? माना वस्तु का क्रय मूल्य क्या था? x। ठीक, तो उतने ही प्रतिशत का उसको लाभ भी होता है। ये क्या हो गया आपका क्रय मूल्य, और लाभ कितना हो जाएगा? कह रहा है कि उतने ही प्रतिशत का उसको क्या होता है? लाभ होता है। यानी x का x प्रतिशत ही तो लाभ होता है। नहीं समझे? सवाल क्या कर रहा है कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? x है, और उसको लाभ कितना होता है? उस वस्तु के मूल्य के बराबर ही होता है ना। तो x का x प्रतिशत क्या होता है? लाभ होता है। तो x का x प्रतिशत मतलब क्या हो जाएगा? x का मतलब गुणा x का प्रतिशत मतलब 100, यानी क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बटा 100। ये लाभ हो जाएगा और ये इसका क्रय मूल्य हो जाएगा। ठीक, तो हम लोग क्या जानते हैं? विक्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य धन लाभ बोला ना। तो क्रय मूल्य क्या आएगा? x, लाभ का x स्क्वायर बटा 100। तो इसको क्या कर देंगे हम लोग? हल करेंगे। चलो ठीक है, इतना ही मान लो। विक्रय मूल्य क्या हो गया? x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100, और लाभ कितना हो गया? x स्क्वायर अपॉन 100, x स्क्वायर अपॉन 100, और क्रय मूल्य x। इतना समझ में आया? ठीक, अब बताओ कि ये आपका क्रय मूल्य दिया हुआ है 24, यानी यही जो क्रय मूल्य है ये किसके बराबर है? 24 के बराबर है। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा? x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इक्वल टू कितने के बराबर? 24 के बराबर। इतना समझ में आया? अब इसको हल करोगे तो क्या हो जाएगा? 100x प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 24 गुणते 100 होगा कि नहीं होगा? अब इसको इधर ला दो, ठीक ना। और इसको एक सीक्वेंस में देख लो, एक समीकरण बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बन रहा है ना। तो एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 x बराबर 0 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे? अभी क्या हो गए? द्विघात समीकरण हो गए। तो ये बीच वाले का ऐसा गुणा करा कि जोड़ले घटैले पे क्या होखे? 100 होखे, और गुणा कैले पे क्या होखे? 2400। ये ना वाला द्विघात समीकरण। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 60। 40 कैसे होगा? ये भी तो है, देखना है। तो क्या हो जाएगा? हाँ, वैसे ही हो जाएगा। 12 दूना 24 से देख ला क्या हो जाएगा यहाँ से x, ये क्या हो जाएगा? 120 माइनस 20। हाँ, 20 नहीं माइनस 2400 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाए? 120x माइनस 20x माइनस 2400 इक्वल टू 0। यहाँ से क्या हो जाएगा? x कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 120 है, यहाँ से 20 कॉमन हो जाएगा, तो x प्लस 120 हो जाएगा। दो आपको समीकरण मिल रहे हैं कि x माइनस 20 मिल रहा है और x प्लस 120 मिल रहा है। तो ये एक बार x माइनस 20 बराबर 0 रख लो, एक बार x प्लस 120 बराबर 0 रख लो। इसका मान क्या आएगा? माइनस में आ जाएगा, और इसका मान क्या आ जाएगा? 20। तो x बराबर क्या आ गया? 20। तो यही x बराबर 20 ही तो माने थे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य क्या हो गया हमारा? 20। तो बताओ, ये आसान है कि ये जो शॉर्टकट फार्मूला बताए थे ये आसान है? आप इतना लगाना पसंद करिए, बेसिक मॉडल है, और ये शॉर्टकट है। ठीक, समझ में आया? नोट कर लीजिए दोनों मेथड्स, ठीक ना। और अब इसके बाद अगला सवाल बताते हैं। देखो सवाल, अभी पिछला बता है ना कि 24 था, पिछले वाले में 24 रुपया। तो इसको हम लोग कैसा गुणनखंड किए थे? क्या लिख रहे हो नालायक? जब मना कर रहे तो नहीं समझ में आ रहा तुमको? एक कुर्सी जब क्या था? 24 रुपया वाला था,
तो क्या बताए थे, इसका 2 ऐसा गुणनखंड करिए जिसके बीच का अंतर कितना हो, 10 हो। तो आपने क्या किया था, एक 12 किया था, एक 2 किया था, और सबसे छोटे वाले में 10 का गुणा कर दिए थे, 20 आ गया था आंसर। ठीक उसी तरह इसको भी करना है। ये 144 लिखा हुआ है। अब इसका भी क्या करना, हमको ऐसा 2 गुणनखंड करना है जिसके बीच का अंतर कितना हो, 10 हो। तो 10 हो, इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका गुणनखंड करो खट से। पाड़ा पढ़ ले आवाज 20 तक याद है ना। बतावा कौ अठे 144, 18 अठे 16 नावा होला। एक से का हो जाए 18, दूसर का 8। तो जब दूसर का 8 हो जाए तो हम जानते हैं कि छोटके लड़कवा के का माने ना बाऊ, ढेर माने ना। तो का हो जाए 10 गुणते 8 यानी 80। तो क्रम मूल्य का है 80। अब समझ में आयल, ना समझ आए तो वो बतावा। सही है सर। ठीक, नोट कर लो। देखो ये भी सवाल कितने मिनट का है, मिनट थोड़ा 30 सेकंड का। किसी वस्तु के विक्रय मूल्य व क्रय मूल्य में कितने का अनुपात है, 5:4 का अनुपात है। तो बताइए वस्तु को बेचने में कितने प्रतिशत का लाभ होता है। सवाल में क्या आ गए, अनुपात आ गए। तो देख के क्या हो गए, नहीं जा डर गए, नहीं जा। विक्रय मूल्य का यानी सेलिंग प्राइस, और क्रय मूल्य में अनुपात दे दिले कितना, 5 और 4 का। ठीक, तो लाभ कितना का हो गए, अंतरवे ना होला। लाभ बराबर का होला, प्रतिशत लाभ गुणे 100 सीपी माइनस और एसपी माइनस सीपी, ये ना लाभ होला। तो एसपी का हो गए 5 और सीपी का हो गए 4, और लाभ कितना हो गए 1 रुपया हो गए ना। मान ला 5 रुपया में हम बेचनी, 4 रुपया का के लेना है, खरीदले रहना है। तो प्रतिशत लाभ पूछा था, तो प्रतिशत लाभ बराबर का होला, पहला ही दिन बतैले रहने कि प्रतिशत लाभ बराबर का होला, लाभ बटा क्रय मूल्य गुणते 100 कहले रहनी ना। तो क्या हो गया यहाँ से, लाभ 1 रुपया और सीपी 5 रुपया और गुणते 100। तो 4 से कितनी बार में कटी, यानी कितना परसेंट हो गए, कौ सेकंड लगल रहा सवाल में। समझ में आए, नोट कर ला जा। और अब और भी अभी आगे लाभ हानि चलता रहेगा, ठीक ना। अगला वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए धन्यवाद।